साथ अंशिका। कार्यक्रम का नाम है भाग्य भविष्य और इस कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं कि आपको अपने भविष्य को सुरक्षित और सुंदर बनाने के लिए क्या कुछ करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में सीधा जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन्स पर लगातार फ़ोन नंबर्स हमारे फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल कर कर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बता दें, स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास अतिथि या कहें कि गेस्ट। तो दर्शकों, हमारे साथ मौजूद हैं मृगेंद्र चौधरी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और 10 महाविद्याओं के ज्ञाता हैं। तो आइए देर ना करते हुए स्वागत करते हैं उनका और शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत कार्यक्रम का आगाज़ होने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम बात करें अपने भविष्य के बारे में तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे काम नहीं बन रहे होते हैं। तो हमें बहुत से लोगों से सजेशंस ये मिलते हैं कि आप क्या करें कि अपने ईष्ट देव की पूजा अर्चना शुरू करें। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा हो रहा है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इष्ट देव कौन है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम पता कैसे करें कि हमारे इष्ट देव कौन है। बहुत सारी कहें कि हम समस्याएं हमारे मन में पनपती रहती हैं, उसका निवारण आज आपसे जानेंगे। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी, इष्ट देव कौन होते हैं? अंशिका जी, हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों के साथ साथ धार्मिक कुछ और शक्तियाँ होती हैं जो काम करती हैं, जिनमें से उनके इष्ट देव, उनके पितृपक्ष, इनको हम उनके पितृ बोलते हैं, उनके कुल देवी देवता, उनके ग्राम देवता और विभिन्न प्रकार के देवी देवता, जिसमें 10 दिक्पाल भी आ जाते हैं। ठीक है, तो वर्क करते हैं। तो इनमें जो सबसे मुख्य होता है व्यक्ति के पर्सनल लेवल पे, व्यक्तिगत जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इष्ट देव। कोई भी व्यक्ति जन्म जन्मांतर से जिस भी देवी देवता की जो पूजा अर्चना करता है, जिसके साथ उसका जुड़ाव होता है, तो वो उसका इष्ट होता है जी। इष्ट को अगर आपका इष्ट प्रबल नहीं है तो आप किसी भी देवी देवता की अगर पूजा कर लेंगे तो भी आपके काम बनने में बहुत आपको दिक्कतें आएंगी। अगर आपका इष्ट प्रबल है तो छोटी मोटी पूजा के द्वारा ही आपके काम बनने लग जाते हैं जी। तो ईस्ट को जानने के बहुत से मेथड्स आजकल समाज में प्रचलित हैं, पर कुछ इफ़ेक्टिव हैं, कुछ नहीं भी हैं जी जी। अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो अमूमन जो ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर हैं वो इष्ट देव को पंचम स्थान से जोड़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है जी। क्योंकि देखने में आया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेष लग्न का ही अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो मैंने जीवन में ऐसे बहुत से मेष लग्न के व्यक्ति देखे हैं जिनका इष्ट जो है अलग अलग है। तो इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? इसमें डिफरेंस आता है कि हर जन्मपत्री के अंदर एक ग्रह मुख्य होता है। ये लाल किताब का कंसेप्ट है, जिसमें एक प्लैनेटरी डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है। एक प्लैनेट जो है वो मेन रहेगा, बाकी सारे प्लैनेट्स उसको सपोर्ट करते हैं। उसमें लगन क्या है, आपका मून साइन क्या है, यानी आपकी राशि क्या है, वो मैटर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का जो है मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसके अंदर क्रोध की बहुत ज़्यादा रहता है, उसके क्रोध, तो उसका इष्ट जो बनता है वो शिव शंकर बनते हैं। अमूमन लोग बोलते हैं कि जी चंद्रमा के जो इष्ट हैं वो शिव जी है। नहीं, चंद्रमा एक सौम्य प्लैनेट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट प्लैनेट है, तो उसके जो इष्ट हैं वो देवी हैं, जो कि गौरी माता है। मंगल का संबंध सीधे सीधे भगवान शंकर से है और हनुमान जी भी भगवान शंकर के जो है एक अंश माने जाते हैं, इसलिए मंगल का संबंध उनसे किया जाता है। दूसरा, कार्तिकेय जी शंकर जी के पुत्र हैं, उनका भी जो संबंध है मंगल से किया जाता है। तो अगर हम प्लैनेटरी डोमिनेंट फाइंड कर सकें, उसमें किसी भी व्यक्ति के फेस के स्ट्रक्चर को, उसके बॉडी के स्ट्रक्चर को रीड करके बताया जा सकता है कि इसका कौन सा ग्रह मुख्य है, उसके हिसाब से जो है उसका इष्ट देव बताया जा सकता है। इसके अलावा जो भी आपका इष्ट देव है, अगर जैसे आप सीरियल में भी किसी सीरियल को देख रहे हैं, उसमें अगर कोई देवी देवता आप देखते हैं, जैसे शंकर भगवान को आपने देख लिया है, भगवान विष्णु जी को आप देख रहे हैं, कृष्ण जी को आप देख रहे हैं, तो एक ऐसा होगा जिसको आप पर्सनली कनेक्टेड फील करते हैं, यार इसका कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरा स्वभाव ऐसा ही है, तो वो आपका इष्ट होता है। दूसरा, जिसकी पूजा से आपको तुरंत फल मिल जाए। मान लो अगर आपने एक माला ही जप कर दिया उनका और रिजल्ट मिल गया, और किसी की आप 10 माला करते हैं, 100 माला करते हैं, तब भी आपको परिणाम नहीं मिलता है, तो वो इष्ट है आपका, जिसके कम से कम पूजा में आपको तुरंत रिजल्ट मिलता है जी। तो ये 1-2 मेथड्स हैं
उसके बारे में सपने आना, अपने आप को कनेक्टेड फील करना, वो आपको संकेत भी देते हैं जी। उससे जुड़े संकेत, जैसे बाज हो गया है, गाय हो गई है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको जोड़ती हैं उससे, तो आप इन चीज़ों से जो है ईस्ट को अपने फाइंड आउट कर सकते हैं। जी जी। तो इसी के साथ गुरुजी हमारे साथ आज के पहले कॉलर जुड़ रहे हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली कॉलर जुड़ रहे हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार, आवाज़ आ रही है आपको? हाँ हेलो। जी, आपका नाम बताएं। हाँ नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम नित्या है। नित्या जी, हिमाचल से। जी जी जी। आपका हाँ, मेरे को आपका अभी एकदम देख रही थी तो आई वाज वेरी सरप्राइज कि मेरे को भी ना अपने इश्क नहीं मालूम है। जी जी। एक्चुअली हम लोग ग्रामीण फैमिली से थे, पर मेरी फॉर्चुनेटली शादी हुई थी, वो नेपाली ओरिजिन के थे। और अब मैं थोड़ा स्ट्रेंज हूँ, काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो जहाँ भी जैसे देवी पूजा में जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आप अपने इष्ट ढूंढिए। जी। वैसे तो मैं शंकर जी की और देवी माँ की और सभी की पूजा करती हूँ, तो इस देयर एनी वे पता लग सकता है? हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया है कि भाई आपके फेस को रीड करके और आपके जो मेन प्लैनेट है उसको फाइंड आउट करके हम आपका इष्ट बता सकते हैं आपको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तो आपको हमसे या तो अपनी जो फेस की फ़ोटो है वो सेंड करनी पड़ेगी पर्सनली, या आप हमसे मिल सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं? हाँ जी भेज सकते हैं, आप बिल्कुल भेज सकते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपका कोई जन्म पत्री से संबंधित प्रश्न है तो आप हमसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ, मैं अगर अपना टाइम दूँ आपको? हाँ जी हाँ, मेरी है जी 20 सितंबर 20 सितंबर 20 सितंबर 20 सितंबर 1966 शिमला। शिमला। जी शिमला। और 2 से 3 के बीच है, ऐसे 2:30 के करीब था। 2:30 के? दोपहर के समय। हाँ, दोपहर के समय। ओके ओके। तो मेरे को हेल्थ की बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ जॉब से भी रिलेटेड है, कुछ कहते हैं यहाँ पे ऊपरी बाधा होती है। आई डोंट नो मच अबाउट इट। वैसे काफी ब्लेसेड सोल हूँ, मुझे बहुत देवता वगैरह दिखते रहते हैं, जो भी साधना करती हूँ दिख जाते हैं। शिमला बताया ना आपने बर्थ प्लेस? शिमला। जी शिमला। जी। जी नित्या जी, आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए। अभी कुछ ही समय में आपका जो समस्या है उसका समाधान गुरुजी के द्वारा दिया जाएगा। आप लगातार हमारे साथ अभी कॉल पर बने रहें। टाइम आपने 2 से 3 के बीच बताया ना, 2:30 बजे? जी जी। मतलब लोग कहते हैं मेरा वृश्चिक लग्न और शायद धनु राशि बोलते हैं। वो भी हम टाइम करेक्शन भी हम करते हैं, उसमें भी फेस रीडिंग से करते हैं। हाँ। जी, आपका 20 सितंबर 1966 है, 2:30 PM शिमला। जी जी जी। नेट स्लो चल रहा है। आपका धनु लगन आ रहा है इसमें तो। जी जी जी। और 4th हाउस में शनि बैठा है, पंचम में राहु है, और 8th हाउस में गुरु और मंगल बैठे हुए हैं। 9th में शुक्र है, 10th में सूर्य और बुध, 11th हाउस में आपके केतु, और 12वें नीच का चंद्रमा बैठा हुआ है। हाँ, ये बड़ा तंग करता है। तो अभी जो आपको दशा लगी हुई है, अगर आपकी गर्दन की लंबाई ज़्यादा है और कंधे आपके ज़्यादा चौड़े नहीं हैं तो आपका धनु लगन रहेगा। अगर आपकी गर्दन छोटी है और कंधे चौड़े हैं तो आपका वृश्चिक लगन होगा। इसमें आपका टाइम करेक्ट हो सकता है। आई थिंक धनु ही होता है। धनु है तो आपको 2014 से जो है चंद्रमा की दशा लगी हुई है, चंद्रमा नीच का बैठा है, तो आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहेगी। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगी, दिमाग पे स्ट्रेस लेने का आपको एक मतलब आदत है, ज़्यादा सोचती हैं, बहुत दिमाग पे हर बात के प्रेशर को लेती हैं,
कफ रोग हो सकते हैं, पेट में भी गड़बड़ रहेगी आपके, थोड़ा लीवर का भी आप अपने ध्यान रखें। जी जी। इसमें उपाय के तौर पर अगर आप चंद्रमा के स्तोत्र का पाठ करें डेली लगभग 3 बार दिन में, तो 40 दिन के अंदर आपको बहुत आराम लग जाएगा। इसमें चंद्रमा का स्तोत्र आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, आप उसका डेली 3 बार पाठ करिए, मॉर्निंग में, नून टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इनकी समस्या का समाधान दिया। इसी के साथ अब हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, लगातार कॉल्स हमारे पास आ रही हैं। रवि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार रवि जी। नमस्कार मैम, मैं रवि भारद्वाज बोल रहा हूँ, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट भिवानी से। जी रवि जी रवि जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर मेरी करियर को लेके है। मेरा करियर मैं जिस में बनाना चाहता हूँ, पिछले 6-7 साल से वो उसमें करियर मेरा नहीं बन रहा है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहता हूँ, बहुत मेहनत की है, ग्रेजुएट पास हूँ मैं, लेकिन उसमें मेरा करियर नहीं बन रहा है। फिलहाल मैं 1 से 1.5 साल हो गया लगातार डिप्रेशन में चल रहा हूँ कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन वहां पे पहुंच नहीं पा रहा हूँ। लगातार फेल होने के कारण, कंपटीशन एग्जाम में लगातार रहने के कारण मैं बार बार पिछड़ जाता हूँ, और मेरे सगे साथ के हैं वो सब लग चुके हैं, मैं रह गया। इसको लेके मेरे को डिटेल बताएंगे आप? डिटेल बताइए अपनी। हाँ जी, डिटेल सर मेरे को एक्चुअली जन्म टाइम तो याद नहीं है मेरा, मेरे मम्मी पापा को। हाँ, डेट ऑफ बर्थ मेरे को याद है, जन्म स्थान मेरे को याद है। देखो ऐसा है, जन्म टाइम थोड़ा सा हमें चाहिए होता है क्योंकि उसके बिना आपका हम देखिए एग्जैक्ट सर मैं बताऊं, मेरी मम्मी तो मेरे को बताती हैं सुबह 11 और 12 के बीच में, एक्चुअली वही बताती है। हम ऐसा है कि बर्थ टाइम करेक्शन की फैसिलिटी हमारे पास है, उसमें हम फेस रीडिंग करके, हैंड रीडिंग करके और लाइफ की इवेंट्स को मैच करा करके एक्यूरेट बर्थ टाइम निकाल देते हैं। एक से 2 मिनट का एरर रहेगा उसके अंदर, तो वो हमारी ठीक है, वो भी हम कर देंगे। अभी जो आपको रफली पता है वो मुझे बताइए आप। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपका? मेरी 6/10/1994। 1 मिनट, 6/10/1994। हाँ जी, बर्थ पैलेस है लुधियाना, पंजाब। अच्छा, टाइम क्या है? टाइम मम्मी तो बता रही है सर एग्जैक्ट 11-12 बजे के बीच में। मॉर्निंग में? हाँ मॉर्निंग में जी। 11-12, 11:30 ले लेते हैं। तो लुधियाना आपका बर्थ प्लेस है। हाँ जी। हाँ, लेकिन सर मेरे को सुनने में ये आया कि मतलब कि भाई एग्जैक्ट आपके पास बर्थ टाइम नहीं है, तो उसमें तो किसी और का लगन आपके यहाँ शो कर जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा, लेकिन वो मेरे लिए लागू होगा या नहीं होगा, दिक्कत ये भी तो है। देखिए उसमें मैंने आपको बता दिया कि फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है कि हम आपका एग्जैक्ट बर्थ टाइम निकाल सकते हैं, तो आप वो फैसिलिटी ले सकते हैं। ये 1 टाइम आपको करना पड़ेगा, फिर आप लाइफ लॉन्ग उसको यूज़ करिए। 100% हमारी गारंटी होगी उसमें, आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये काम हम कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, आप भी उठा सकते हैं। अभी मैं ले लेता हूँ थोड़े से, मैं इसमें क्या कि टाइम देना पड़ता है, लगभग घंटे से 1.5 घंटे टाइम लगता है निकालने में टाइम में, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं रफली ले लेता हूँ। अभी आपका वृश्चिक लग्न बन रहा है मेरे पास, तो आपको माइग्रेन की समस्या तो नहीं है? माइग्रेन की तो नहीं सर, बाकी मेरे ना पीछे गर्दन के हिस्से से लेके और जहाँ पे हम सर में चोटी रखते हैं ना बाल कटवाने के बाद, वो तो स्ट्रेस की वजह से है। हाँ वो रहता है सर मेरे को माइग्रेन। वो स्ट्रेस की वजह से है। अभी इसमें आपका वृश्चिक लग्न बन रहा है, ठीक है? तो तुला अगर पहले का टाइम होगा तो तुला बन जाएगा। तो मेरी आपको एडवाइस रहेगी कि आप बेहतर होगा कि आप टाइम एक्यूरेट करवा लें आप, ठीक है? साइन, हाँ, अपना टाइम करेक्ट करवा लें आप, वो बेहतर रहेगा आपके लिए। जी रवि जी, मैं आपको बोलना चाहूँगी कि यदि आप चाहें तो अपना टाइम एक बार कंफर्म करके हमारे पास फिर से कॉल करके जुड़ सकते हैं, अन्यथा आप टीवी पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करने के बाद में गुरुजी से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। जैसा कि गुरुजी ने बताया कि आपसे अपॉइंटमेंट लेने के बाद में आपसे ये सिर्फ आपका चेहरा देखकर और भी चीज़ों को चेक करके आपकी जो बर्थ का टाइम है वो एग्जैक्ट निकाल दिया जाएगा आपका टाइम, और आपकी समस्याओं का समाधान फिर आपका सोल्यूशन करने में थोड़ा ठीक रहेगा, उसका फायदा भी रहेगा आपको। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज जी रांची से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार नीरज जी। हाँ प्रणाम बाबा, मेरा जन्म तिथि 9 मार्च 1977 है, 77। 9 मार्च 1977, 77। हाँ 77 बाबा। ओके। टाइम है 10:55 रात्रि। ओके, 10:55 PM। हाँ 10:55। ओके, प्लेस क्या है, बर्थ प्लेस क्या है आपका? बस प्लेस पलामू पड़ता है, झारखंड में। पलामू? हाँ पलामू। पलामू स्पेलिंग्स रहेंगे इसके, झारखंड में है पलामू। पलामू झारखंड, हाँ जी हो गया। आपका है 9 मार्च 1977, 10:55 PM, पलामू। हाँ हाँ। आपका वृश्चिक लग्न है जी,
और आपकी राशि जो है तुला है। हाँ जी जी जी। तो मेरी शादी अभी तक नहीं हुई बाबा, तो शादी कब तक हुई और शादी का भविष्य देखिए, कैसा है? हाँ, शादी का ना होने के 2 कारण हैं आपके, 2 क्या 3 ही कारण कह सकते हैं हम इसमें। आपका वृश्चिक लग्न है और आपका जो मंगल तो उच्च का है 3rd हाउस में, 4th हाउस में सूर्य बुध बैठे हैं, 6th में आपके केतु और शुक्र है, 7th में गुरु बैठा हुआ है, 9th में शनि है और 12वें चंद्रमा और राहु है। शादी ना होने के 2 कारण हैं आपके। एक तो ये कि आपके 7वें स्थान में गुरु बैठा हुआ है बृहस्पति, और जो कि शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा। तो ये प्रॉब्लम करेगा आपकी शादी में। दूसरा सबसे जो मुख्य कारण है वो ये है कि सप्तमे शुक्र, 7th का जो लॉर्ड है ना, 7th हाउस होता है मैरिज का हाउस। अगर आपका 7th हाउस ओके है तो शादी टाइम पे हो जाती है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा बैठा हुआ है, 7th हाउस में कौन कौन से प्लैनेट दृष्टि डाले हुए हैं, 7th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, इनकी कम्बिनेशन से रिजल्ट निकल के आता है। तो आपका 7th लॉर्ड जो शुक्र है वो 6ठे बैठा हुआ है, और वो भी केतु के साथ। अगर शुक्र केतु के साथ बैठ जाए तो शुक्र 0 हो जाता है बिल्कुल। अच्छा। तो आपका शुक्र 0 होने की वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही है। इस केस में अगर आप केतु और गुरु की शांति करवा लें और शुक्र को थोड़ा बल दे दें तो बिल्कुल आपकी शादी हो जाएगी। और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है बाबा, कमजोरी रहता है। हाँ, कमजोरी वो शुक्र की वजह से ही है। केतु और जो शुक्र का योग है ना, तो उसकी शुक्र वजह को से वो मजबूत कमजोरी कैसे है। करना होगा? है जी, शुक्र मजबूत कैसे होगा बाबा? शुक्र को मजबूत करने के लिए देखिए, आप रतन तो नहीं डाल सकते हैं इसका, बिल्कुल भी वो मत डालना, ठीक है। शुक्र मजबूत करने के लिए आप शुक्र के बीज मंत्र का ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका 1.25 लाख जप करिए आप रात के टाइम में, और आपने साउथ ईस्ट की तरफ फेस करके बैठना है। इसके अलावा आप जो है माता लक्ष्मी की पूजा करिए, शुक्रवार के दिन उनका व्रत रखिए, इससे बहुत पावरफुल हो जाएगा वो। या आप अनुष्ठान भी करवा सकते हैं इसका, उससे और अच्छा रहेगा ये। तो एक बाबा बोल रहे थे कि मंगल कमजोर है। वो अपना अपना ज्ञान है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा बाबा। हाँ, वो अपना अपना ज्ञान है। अब हम जो पूजा बताते हैं उसके हम गारंटी देते हैं, रिजल्ट की गारंटी होती है, मनी बैक गारंटी हम देते हैं। और शादी का भविष्य कैसा रहेगा बाबा? शादी का भविष्य देखो आपका खराब है। अगर आपकी शादी किसी वजह से हो भी जाती है तो वो नहीं चलेगी, झगड़े रहेंगे, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा, क्योंकि सप्तमे 6ठे बैठा हुआ है। 6ठा स्थान किसका है? झगड़े का है, पुलिस केस का है, बीमारी का है, कोर्ट केस का है। तो बेहतर है आप इसका ट्रीटमेंट लें तो बेहतर रहेगा आपको। कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका? इसके लिए आप अपॉइंटमेंट लीजिए, बाद में आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। जी बिल्कुल। नीरज जी, इस संबंध में आप हमसे कॉल कर सकते हैं, गुरुजी से अनुष्ठान करा सकते हैं, और उसके लिए आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ गुरुजी की मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपको आपके पैसे वापस भी मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम ये देते हैं जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम दे रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ से अनुष्ठान या पूजा कर्म कराया जाता है उसमें हम फिक्स टाइम देते हैं, 3 महीने 4 महीने जो भी रहता है, वो डिपेंडिंग अपॉन दी प्रॉब्लम। तो अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो पूरे के पूरे पैसे वापस कर दिए जाते हैं फिर। जी, तो ये जो गुरुजी ने भी जानकारी दी है, ये सिर्फ नीरज जी के लिए नहीं है, सभी के लिए है। कोई भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अनुष्ठान करा सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। समाधान ना होने पर 100% मनी बैक गारंटी भी है। ऐसी जानकारी, ऐसे ज्ञान हमें और कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर शास्त्रों के हिसाब से अगर पूजा कराई जाए तो डेफिनेटली रिजल्ट आता ही आता है। जी, बिल्कुल आता है। जी, इसी के साथ अगले कॉलर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मंदर हैं कोल्हापुर से। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मंदर जी। हाँ नमस्कार जी, समस्या बताइए। हाँ, मैं कोल्हापुर से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र से। जी जी। मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ है मेरी 8/2/1985। 8/2/1985। हाँ जी। शाम के 5 बजे का जन्म है। शाम के 5 बजे 5 PM। हाँ। प्लेस ऑफ आपका जो बर्थ है वो क्या है? 8/2/1985। जी, जन्म स्थान क्या है? सोलापुर, महाराष्ट्र। जी। कोल्हापुर? सोलापुर महाराष्ट्र। जी, सोलापुर। स्पेलिंग करेंगे इसके, सोलापुर आ गया। हाँ जी, 8 फरवरी 1985 5 PM एंड सोलापुर। हाँ। ओके, सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, वही बहुत दिक्कतें आ रही हैं। किस चीज़ में दिक्कतें आ रही है आपको? कर्क लग्न है आपका, कन्या राशि है आपकी, 4th हाउस में केतु बैठा है, 5th में शनि है, 7th में आपके बुध, सूर्य और गुरु नीच का बैठा हुआ है, और 9th हाउस में शुक्र मंगल है आपके, 10वें राहु बैठा है। तो क्या प्रश्न है आपका, पूछिए। हाँ, जरा करियर में और बहुत उछाल वाला स्टेबल लाइफ में है जी। हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है हमें।
बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। नहीं, किस चीज़ में आ रहे हैं आप? एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना आप, या स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए एक आप, किस बारे में पूछना है? हाँ करियर तो आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं? जॉब। ओके, देखिए आपको जो गुरु की दशा लगी है वो 24 जून 2022 से लगी है। तो यही है टाइम जब से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 7th हाउस में आपके गुरु बैठा हुआ है, तो आपका जो आपके साथी लोग हैं जॉब के ऊपर, वो ही बैक बाइटिंग करते हैं आपके खिलाफ। उस वजह से आप जो है परेशान रहेंगे, घर के अंदर भी आप परेशान रहेंगे। अभी मैरिड लाइफ में भी आपको दिक्कत देने वाला है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि गुरु नीच का बैठा है 7वें स्थान पर। अभी गुरु में आपको गुरु चलेगा 11 अगस्त 2024 तक, उसके बाद आपको शनि देव आ रहे हैं। तो 11 अगस्त 2024 के बाद आपकी जो स्थिति है वो सुधर जाएगी। तो अच्छे करियर के लिए आप 2 उपाय करिए। एक तो आप जो है मूंगा ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का, अगर आपको इटालियन मूंगा मिल जाता है। देवराज जी, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, समस्या बताइए देवराज जी आपकी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1994। जी 30 जनवरी 1994। जी, टाइम है 8 PM नाइट। ओके, 8 PM नाइट। जी, बर्थ प्लेस? प्लेस बेगूसराय बिहार। बेगूसराय? जी बिहार। बेगूसराय। जी, ये स्पेलिंग क्या रहेंगे इसके? BEGUSARAI। RAI। बेगूसराय बिहार। कोई आसपास का जिला है और ये ले नहीं रहा है ये GPS ना? BEGUSARAI। कोई आप नियर बाई और बता दीजिए प्लीज। वही बिहार में है गुरुजी, बेगूसराय। मेरा सिंह लग्न का कुंडली बनता है। कोई आसपास का जिला है और वो बता सकते हैं आप? आ गया, ठीक है, हो गया। बेगूसराय बिहार आ गया। जी, ओके। क्या प्रश्न क्या है आपका? गुरुजी, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ, जिसमें है कि बिहार में सेक्शन ऑफिसर होता है, सचिवालय सहायक, या एक्साइज दरोगा, या पुलिस में दरोगा। तो कब तक मिलने का संभावना है गुरुजी? आपका सिंह लगन है, लगन में चंद्रमा बैठा हुआ, तो राशि भी आपकी सिंह हुई। 3rd हाउस में गुरु बैठा है, 4th में राहु है, 6th हाउस में मंगल, शुक्र और सूर्य बैठे हैं, 7th में शनि और बुध, 10 में केतु बैठा है। तो आपका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब को लेकर? जी, ठीक है। ऑफिसर लेवल का तैयारी। आपका जो है राहु की दशा लगी है 2016 से, और राहु में शनि चला हुआ है 2021 से, 16 दिसंबर से, और आप तब से बहुत परेशान चल रहे हैं। 22 अक्टूबर 2024 तक आप परेशान रहेंगे। उसके बाद आपको बुध की दशा आ जाएगी। तो जब राहु में आपको बुध आएगा तब आपकी जॉब लग जाएगी। यानी आप इस साल अक्टूबर के बाद आपके अच्छे चांस बन रहे हैं। अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए, सूर्य तो देखिए सरकार से संबंध को दिखाता है, परंतु नौकरी कौन देता है? वो दशमेश देता है। तो आपका दशमेश हुआ शुक्र, और शुक्र छठे बैठा हुआ है। तो शुक्र को मजबूत करिए आप। शुक्र का आप रत्न नहीं डाल सकते क्योंकि वो छठे बैठा हुआ है। तो शुक्र का जो है बीज मंत्र का जप करिए, शुक्र के स्तोत्र का पाठ करिए, शुक्र की 40 पढ़िए, महालक्ष्मी के व्रत को आप करिए शुक्रवार के दिन। और जो है 10 लड़कियों को जो है आप वो भोजन कराइए। पुलिस में बोल रहे हैं गुरुजी, जा सकते हैं पुलिस इंस्पेक्टर? हाँ बिल्कुल, मंगल अच्छा है आपका, पर शुक्र को मजबूत करो, नौकरी से नहीं देनी है आपको। पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर, सचिवालय, कौन सा अच्छा रहेगा? पुलिस का रहेगा ठीक, पुलिस में ट्राई करिए। सेक्शन ऑफिसर नहीं, पुलिस वाला ठीक रहेगा आपको। जी, इसी के साथ देवराज जी, आपको जैसा कि बताया गया है कि आप अपने शुक्र को मजबूत करें, उसी से आपकी जॉब लगनी है। आपको बताया गया है कि आपको पुलिस, अगर आप जाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में और पुलिस की जॉब करना चाहते हैं तो बिल्कुल लग सकती है। उसके लिए शुक्र को मजबूत कराना है, और अगर उसके लिए आपको कोई अनुष्ठान कराना है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, गुरुजी की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसी के साथ अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, पवन जी जुड़ रही हैं लुधियाना से। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार पवन जी। हेलो, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार मैडम जी। हाँ जी आ रही है। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी, समस्या बताइए पवन जी। मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 16 जून 2002। ओके जी, 16 जून 2002 जी। और मेरे लड़के का कुछ भी बन नहीं रहा है।
पहले उसने +2 करी थी और उसके बर्थ बाद टाइम क्या IELTS है, करी। जन्म टाइम क्या है इनका? जन्म टाइम 11 सवा 11 के बीच में है सवेरे। सवेरे। जी जी स्थान क्या है, किस स्थान पर जन्म जन्म स्थान? हुआ है? लुधियाना रोपड़, पंजाब में रोपड़ शहर। डेट ऑफ बर्थ। जी जी जी, क्या समस्या आ रही है? करियर में प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रहा नौकरी है? को लेकर परेशान है आप बेटे की? हाँ जी, हाँ जी। नौकरी इसका को सिंह लेकर लगन है, लगन परेशानी में है। चंद्रमा बैठा है तो सिंह राशि हुई इसकी। 4th हाउस में केतु बैठा है, 10वें में बुध शनि और राहु बैठा है, 11वें मंगल सूर्य गुरु और 12वें शुक्र बैठा हुआ है। तो आपके बेटे ने क्या पढ़ाई की अभी? अभी बीकॉम करी है, ग्रेजुएशन क्लियर करी है उसने। देखिए आपका बेटा जो है ना वो पढ़ाई में सीरियस नहीं है, अपने काम को लेकर सीरियस नहीं है, क्योंकि शुक्र की इसको दशा लगी है और वो अभी सीरियस नहीं है। 2025 तक ये शुक्र जो रहेगा, उसके बाद सूर्य आ जाएगा, तो अगस्त 2025 के बाद जो है ये काम में सीरियस हो जाएगा और तब इसकी नौकरी लगने के चांस बनेंगे आपके। अभी वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, आपको इस बात पे गौर करनी पड़ेगी, उसकी संगत पे ध्यान देना पड़ेगा, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, सब आपको देखना पड़ेगा। शुक्र की शांति के लिए आप जो है 15 जो है लक्ष्मी के व्रत जो है लक्ष्मी माता के शुक्रवार के दिन रखिए अपने पुत्र के लिए, और गाय को जो है खोया खिलाइए, 400 ग्राम खोया गाय को खिलाइए शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन गाय को खोया खिलाना और इससे 15 ये शांत हो शुक्रवार जाएगा व्रत। लड़का आपका और काम पे ध्यान देना शुरू कर देगा। नौकरी इसको पक्का लगेगी, मगर लगेगी 2025 में, 1 साल वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट कॉल। जी, इसी के साथ आपको एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस समस्या का समाधान दिया। इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयराज जी जुड़ रहे हैं राजकोट से। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार जयराज जी। नमस्ते मैडम। जी जयराज जी, क्या समस्या आ रही है आपको? मेरा डेट ऑफ बर्थ 29 अगस्त 93। If you are comfortable with English, you can ask in English also. 29th August 93 1993. दोपहर पे 4:30। इवनिंग टाइम 4:30। 4:30 और राजकोट प्लेस, गुजरात में राजकोट। राजकोट। आर यू कंफर्टेबल विद हिंदी? हाँ, हिंदी में कंफर्टेबल हूँ। ओके, वेट करिए जस्ट ए मिनट। ओके सर। रायकोट है, राजकोट है? राजकोट, राजकोट, RHAKOT। इज नॉट, ये ले नहीं रहा है, कोई आसपास का बोलेंगे। और शहर कौन सा है? गुजरात, गुजरात सर, गुरुजी गुजरात में राजकोट। राजकोट जो है जीपीएस नहीं उठा रहा है अभी। गुजरात में, गुजरात में। उठा लिया। ओके, सो 20th August 1993 4:30 PM राजकोट। सो व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी 29 अगस्त 29th August, ओके 93। ठीक है, प्रश्न क्या है आपका? गुरुजी, किसी ने तंत्र मंत्र या ऊपरी बाधा है मेरे में, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है और पाचन की समस्या है, दवाई का असर भी नहीं होता। देखिए आपका 2 साल हो गए। धनु लगन है। हाँ गुरुजी। आपकी मकर राशि है, 3rd हाउस में आपके शनि बैठा हुआ है, 6th हाउस में आपके केतु है, 8th में शुक्र बैठा हुआ है, 9th में सूर्य और बुध, 10वें मंगल और गुरु बैठा हुआ है, 12वें आपका राहु है। तो इसमें क्या है कि आपको दशा लगी है राहु की, तो 12वें राहु जो है, जो आप समस्या बता रहे हैं वो करता है क्रिएटिव। तंत्र मंत्र बाधा होती है ऐसे व्यक्ति को। अगर 12वें राहु बैठ जाए, पंचम में राहु बैठ जाए, यानी 5th हाउस में या लगन में राहु बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को नज़र बाधा, तंत्र बाधा आसानी से हो जाती है। तो राहु में आपको अभी सूर्य चला हुआ है, दूसरा आपको 7.5 का आखिरी चरण भी चला हुआ है, उसकी वजह से भी आप परेशान हैं बहुत। ठीक है, हेलो। हाँ गुरुजी, सही बोला। तो आप जो है राहु और केतु का बृहत अनुष्ठान आपको करवाना चाहिए। इसमें राहु का 1.25 लाख जप, उसके बाद दशांश हवन, उसके बाद रुद्राभिषेक, ऐसे ही केतु का 1.25 लाख जप, दशांश हवन और उसका रुद्राभिषेक अगर आप करवा लेंगे तो जीवन पर्यंत के लिए आप इस समस्या से छुटकारा पा लेंगे। फिर आपके ऊपर कोई तंत्र बाधा, मंत्र बाधा, यंत्र बाधा या ऊपरा असर कुछ भी नहीं होगा कभी भी। तो ये अगर आप ये पॉसिबल है आप ये करवा लें। ठीक है, इसके अलावा शनिदेव के मंदिर में गुड़, तेल और जो है काले उड़द, जिसको काले माँ बोलते हैं, और एक कील लेकर के आप शनिवार के दिन वहाँ पर आप दान करिए। जब तक शनि जो है कुंभ राशि में गोचर कर रहा है तब तक ये करना पड़ेगा आपको।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ गुरुजी समय हो चला है इस एपिसोड को यहीं विराम देने का। इसके साथ ही मैं अपने व्यूअर्स को बोलना चाहूँगी कि यदि आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए लगातार आपकी टीवी स्क्रीन्स पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर मिलना चाहते हैं तो मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लें पहले, और उसके बाद दिल्ली में आपसे गुरुजी मिल सकते हैं शनिवार और रविवार। उसके अलावा सोमवार से शुक्रवार तक लुधियाना में आप उनसे मिल सकते हैं। और जो हम अनुष्ठान कराते हैं उनमें हम प्रॉपर गारंटी के साथ काम करते हैं, जिसमें आपका मनी भी सेफ रहता है, मनी बैक गारंटी दी जाती है और रिजल्ट जो है एश्योर्ड रहेंगे, डेफिनेट रहेंगे। जी तो चिंता का कोई विषय ही नहीं है, लगातार आप हमसे बात कर सकते हैं, कांटेक्ट कीजिए और अपना अनुष्ठान बुक कराइए, समस्या का समाधान पाइए। इसी के साथ लेती हूँ आपसे आगे, आपसे फिर होगी मुलाकात कल सेम इसी टाइम यानी कि 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।